पुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। तो जय गुरुदेव, नमस्कार। तो परसों हमारा क्लास हुआ था, एडवांस पार्ट में हमने किए थे, थोड़ा बहुत गोचर के बारे में हमने बात किया था। तो उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या था क्लास के उसमें, एक बार उसे देख लेते हैं, फिर बाकी आगे बढ़ते हैं क्लास। तो परसों हमने जो बात की थी ना, हमने बोला था कि हमारा जो पार्ट है वो बेसिक कोर्स से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एडवांस से लेवल। तो एडवांस जो पार्ट जो हमारा था वो था हमारा गोचर के ऊपर, कि हमने बोला था गोचर की वर्तमान जो ग्रहों की जो प्लेसमेंट है, जो वर्तमान ग्रह जिस राशि के ऊपर अभी गोचर कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं, उसे हम गोचर की श्रेणी में लेके आते हैं। तो फिर हमने बात की थी हर एक ग्रह की अपनी अलग अलग समय निर्धारित है कि वो कितना समय किस राशि में रहेगा। तो जैसे शनि को हमने देखा था कि वो 2.5 वर्ष रहता है, गुरु 1 वर्ष रहता है, राहु केतु 1.5 1.5 वर्ष रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने अलग अलग ग्रहों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। बाकी फिर हमने देखा था कि अगर हमें गोचर हमें विशेष करके जो लॉन्ग चलने वाले जो ग्रह हैं, जैसे गुरु शनि राहु केतु, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि इनकी गोचर कहाँ पर चल रहा है। ये क्लियर हुआ था। उसके बाद फिर दूसरा फिर हमने नियम पढ़े थे कि नियम क्या होंगे। तो हमने बात की थी जो भी शुभ ग्रह कुंडली के अनुसार जो भी शुभ ग्रह है, अगर वो शुभ ग्रह के ऊपर से जा रहा है तो बहुत अच्छा है, आपके लिए वो ग्रेटफुल समय है। वहाँ पर आपको बहुत कुछ उन्नति मिलने के चांसेस हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी आपकी उन्नति के लिए, आपकी लक के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कहीं पर अशुभ ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह के ऊपर जा रहा है, तो वो समय को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने हेल्थ के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर, अपने जीवन में जहाँ पर भी आपकी एक्टिविटी है उस चीज़ों के ऊपर ना। तो इसलिए अशुभ ग्रह पर जाने का बहुत ज़्यादा बुरा बोला गया है, और शुभ ग्रह के ऊपर जब जाता है बहुत अच्छा बोला गया है। अगर ये समान हो जाए, मिडल हो जाए, जैसे मान लो शुभ ग्रह के ऊपर जा रहा है, तो उतनी अशुभता नहीं करेगा जितना अशुभ ग्रह के ऊपर जाने से कर रहा था। समझ समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसी शुभ ग्रह जब अशुभ ग्रह के ऊपर जा रहा है तो उतनी शुभता नहीं दिखा पाएगा जितनी वो शुभ ग्रह के ऊपर जाने से दिखा रहा था। तो फिर हमने बात की थी शुभ अशुभ हम यहाँ से जो हमने ये चार्ट बना रखा है इससे डिसाइड करेंगे ये भी। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि द्विग्रह गोचर क्या था। तो बात हमने ये किया था कि द्विग्रह गोचर गुरु शनि से देखा जाता है। अगर गुरु शनि किसी भावेश को एक्टिव कर लेते हैं तो उस भाव से संबंधित हमें फल शीघ्र मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो गुरु अगर मंगल के ऊपर से चल रहा है, शनि मंगल के ऊपर से जा रहा है, तो मंगल के कारकत्व, मंगल के जो नेचुरल जो कारकत्व हैं उनके वो कारकत्व से हमें फल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, वो चीज़। तो अब ऐसा हमने यहाँ तक बात की थी। आज हम बात करते हैं धन योग के बारे में कि क्या द्विग्रह गोचर धन योग को एक्टिव कर पाता है। तो उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि धन प्राप्ति के लिए कुंडली में क्या योग होना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए कुंडली में क्या योग होना चाहिए, तो हमने बात की थी बेसिक कोर्स में कि धन का कारक शुक्र होता है। अगर शुक्र के साथ गुरु आ जाए या शुक्र के साथ शनि आ जाए और शुक्र के साथ बुध आ जाए तो बहुत अच्छा, ऐसा आदमी अच्छा धनवान होता है, अच्छा पैसा होता है आदमी के पास ना। ये तो बोला था कि अगर शुक्र के संबंध धन योग कैसे बनाया था, शुक्र का संबंध बुध से हो जाए, शुक्र का संबंध गुरु से हो जाए, शुक्र का संबंध शनि से हो जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा आता है। ठीक है, वो चीज़ तो ऐसी है। जब भी धन योग की प्राप्ति की बात करते हैं तो कुंडली में वो योग होना चाहिए। अगर कुंडली में धन योग है तो गोचर में द्विग्रह गोचर गुरु शनि तभी उस धन को लेके आ पाएंगे। अगर धन योग नहीं है तो उतना ज़्यादा धन नहीं दे पाएंगे जिस हिसाब से वो धन देना चाहते थे। समझ रहे हो? तो सबसे पहले कि धन योग एक्टिव होने के लिए आपकी कुंडली में धन योग होने चाहिए। तो धन योग होगा एक्टिव कब,
तो बोलते कि जब भी जन्म कुंडली के शुक्र के ऊपर से, जन्म कुंडली के जो आपकी जन्म कुंडली है उसके उस शुक्र के ऊपर से गोचर का शनि गुरु आ जाए, जन्म कुंडली के शुक्र के ऊपर से गोचर का शनि गुरु आ जाए, तो या नाड़ी संबंध बना दे। नाड़ी संबंध समझ रहे हो ना, मान लो उसके ऊपर नहीं जा रहे लेकिन ट्राइन संबंध बना दे, ट्राइन संबंध। मान लो लग्न में शुक्र बैठा है लेकिन गुरु शनि गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, नवम भाव में, सप्तम भाव में, मतलब जहाँ पर 100% युति होगी, या यहाँ पर 55% होगी, या 75% हो गया, या 90% हो गया, ऐसे भी संबंध अगर वो बना लेते हैं तो वो जातक को अधिक मात्रा में धन ला के देते हैं। दोनों में से कोई भी ग्रह या दोनों भी, मतलब मान लीजिए गुरु हो जाए तो कोई। बहुत अच्छा है, दोनों हो जाए। अगर मान लो शनि आ जाए, शनि प्रोफेशन का कारक होता है, शुक्र के ऊपर आ रहे तो धन के, अगर प्रोफेशन का कारक धन के ऊपर जो जा रहा तो प्रोफेशन से उस दिन उस समय अच्छा पैसा मिलेगा, प्रोफेशन से अच्छा पैसा कमाएगा। अगर गुरु गोचर कर रहा है तो अच्छा लक खुल जाएगा, अचानक से धन योग की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छा अचानक से प्रमोशन मिल गया, अचानक से कहीं पर कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल गई धन कमाने के लिए, समझ रहे हो। हम्म। तो बोलते कि हम्म। अगर शनि गोचर करेगा शुक्र के ऊपर से 2.5 वर्ष धन आएगा, हम्म। गुरु करेगा तो 1 वर्ष, सूर्य करेगा तो 1 महीना। तो जैसे मान लो अगर शनि में, अगर कुंडली में पहले से शनि शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहा है, उसके अंदर गुरु भी आ गया, उसके ऊपर सूर्य भी आ गया, तो 2.5 वर्ष से तो धन आएगा। तो 2.5 वर्ष के अंदर अगर गुरु के जो पहले जो वर्ष होंगे ना उसके अंदर और भी ज़्यादा आएगा, जब सूर्य हिट करते उस महीने के, वो महीने उस महीने के अंदर और भी अच्छा धन आ जाएगा। हम्म। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उछाल आएगा जितने ग्रह उसमें एक्टिव होते जाएंगे। बस शर्त क्या है कि कुंडली में धन योग होना चाहिए। हम्म। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो हम राशियों का प्रेडिक्शन आता है, वो जो देखते हैं वो इसी इसी गणना के हिसाब से देखते होंगे कि आज आपको धन लाभ होने का चांस है, ये सब जो लिखा होता है वो गोचर से ही बताया जाता होगा मेरे हिसाब से। हाँ गोचर है वो इसमें ज़्यादा है, लेकिन वो लोग तो ऐसे, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, कोई शास्त्र सम्मत बातें नहीं होती हैं। अच्छा, ओके ठीक है, ओके। वो तो ऐसे ही बताते थे, लेकिन जब आप अच्छे से बताओगे ना तो डेली बेस में आप ये भी है, डेली बेस में आप राशि फलित कर सकते हो किसका भी। ठीक है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई कुंडली है आपके पास तो बताओ कि जिन्हें धन की प्राप्ति हुई हो विशेष समय में, या कहने की आर्थिक स्थिति में उछाल आया हो। नहीं, मैंने उस दिन आपको बताया था कि ना, सब ऐसे हैं जिनके साथ समस्या ज्यादा है। चलो मैं खोलता हूँ। अभी भी कोई आए तो उसका भी बिजनेस टिकता ही नहीं है, दस ठीक, बारह साल से कर, हाँ, ऐसे ऐसी कुंडली ठीक है, है। ठीक, उन्हें भी लेंगे, उन्हें भी आप इकट्ठा करके रखो तो हाँ। और दूसरा धन योग कहाँ से आता है वो भी देख लेते हैं। तो बोलते हैं प्रमोशन से भी धन मिल आता है, अगर मान लो कहीं पर आपकी उन्नति होगी, कहीं पर आपको कुछ नई लेटेस्ट मिल गया, कहीं पर आपका पदोन्नति होगी, तो वहाँ से भी तो धन बढ़ेगा ना। तो हम्म। बोलते कि एक तो मैंने बात की थी शुक्र के ऊपर अगर गुरु शनि आ जाए तो तब धन योग बनता है। फिर बोलते कि अगर शनि के ऊपर भी, अगर कुंडली के शनि के ऊपर भी, या सूर्य के ऊपर भी, या कुंडली के सूर्य के ऊपर शनि का गोचर हो जाए। हम्म। सूर्य होता है मान प्रतिष्ठा, शनि होता है प्रोफेशन, लीडरशिप, हाँ। शून्य होता प्रोफेशन। तो मान प्रतिष्ठा के ऊपर प्रोफेशन घूम के आ गया तो प्रोफेशन में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। हम्म। ठीक है, उच्च, तो उच्च पद। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर दो चीज़ है, अगर शनि भी कुंडली में अच्छा हो जाए, या शनि के ऊपर शनि गोचर कर दे, या शनि के ऊपर गुरु गोचर कर दे, या सूर्य के ऊपर शनि गोचर कर दे, या सूर्य के ऊपर गुरु गोचर कर दे, या शुक्र के ऊपर शनि गोचर कर दे, या शुक्र के ऊपर गुरु गोचर कर दे, तब आपको धन आएगा, उस समय में धन आपके पास आएगा। हम्म। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, चलो ठीक है, एक दो धन योग देख लेते हैं कि किसको धन धन मिला। मैंने एक दो कुंडली कल खोली, कटी ना हो। वो हाँ आए हैं। कहाँ पर है। हम्म। ये उन लोगों की कुंडली होती होगी ना कि मैंने जी, जो अपने यहाँ शिविर में आते हैं। शिविर भी है और कुछ अपने भी हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं ना। मैं आपको सच बताऊं कि मैं कोई भी कुंडली ना याद नहीं करता हूँ कभी भी। अ, बिजनेसमैन बन सकते हो आप। क्यों, ऐसे नहीं क्यों, है। अच्छा। हाँ।
मैं कोई भी हाँ। कुंडली ना याद नहीं करता, मतलब किसी कुंडली में उसे बता दिया, उसे उपाय बता दिए, बस हो गया, साइड करो उसे, बस हो गया। और उसकी कुंडली याद करके रखो, क्यों मैं मेरा काम नहीं है क्लास व्लास करने, इसलिए आप आए हो तो इसलिए आपके लिए मेरे को पहले सोचना पड़ता है कि हाँ ऐसी कौन सी कुंडली थी जहाँ पर धन आया था तो फिर एक दो नाम याद आते हैं, हाँ उसकी कुंडली उस परिस्थिति अच्छी जो मेरे से ज़्यादा, मतलब कभी कभी बात कर लेते हैं ना, वो चीज़। हाँ। और ज़्यादा अभी आप मेरा फ़ोन देखोगे, व्हाट्सअप देखोगे ना, मैं किसको रिप्लाई देता ही नहीं हूँ, किसको भी नहीं। और ये बता दो, वो बता दो, ये बता, अरे भाई यार तुम्हें बताते रहेंगे तो अब तुम करोगे क्या, अपना खुद से ध्यान दो जरा चीज़ों में ना, वो चीज़ है। तो इसलिए एक बार बता दिया ठीक है, अब बार बार अगर आप वो बोले कि आज ये बताओ, आज मैं यहाँ हाँ, जा रहा हाँ, हूँ, आज मैं हाँ। वहाँ ये कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ठीक है यार, फिर इसमें तो माथा पच्ची से हो जाता है हाँ, हाँ, हाँ। ये बहुत बहुत सही कह रहे हैं। ये गलत है। होता है। हुँ। अब इस कुंडली में सबसे पहले इस कुंडली को देखते हैं, क्या इस कुंडली में कोई धन योग की प्राप्ति या किसी चीज़ की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, तो देखते हैं चलो। सबसे पहले अभी गुरु का गोचर कहाँ चल रहा है? गोचर का मैंने आपको भेजा नहीं था ना? गुरु का गोचर अभी कहाँ चल रहा है, अभी कहाँ वर्त तीसरी राशि में मैं मेरे हिसाब से 10th हाउस में, जो आपकी इसमें देख पा रही हूँ मैं। नहीं, हाउस तो अलग बात है, वो तो कोई ना कोई राशि में बैठा होगा ना। मिथुन राशि में। हाँ मिथुन राशि। हाउस छोड़ो, अभी हाउस से अभी आपको 10 हाउस दिख रहा है ना, अभी आधे घंटे अरे बाद मुझे ना है अभी। राशि अभी आधे राशि आधे में। घंटे के बाद खोल के देखना का 10 हाउस से खिसक के आपको 12 में दिखेगा ना। ओह अच्छा। तो इसलिए राशि में राशि मतलब मिथुन राशि के ऊपर मिथुन गोचर राशि। का, ठीक है। अगर ये कुंडली को मैं इसमें बात करूं अभी, एक सेकंड ना, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ पीपीटी के अंदर। अच्छा आपको कमांड शिफ्ट 3, नहीं कमांड शिफ्ट 4। स्क्रीन शॉट। बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, हाँ अब होगा, दिख रहा है। हम्म। हम्म। अभी और बड़ा कर लेते हैं इसे। ये कुंडली ठीक है, इसके बाद जरा हम ड्रॉ का कर्स करते हैं। चलो अब ऑप्शन आ रहा है, हाँ आ गया। तो अभी क्या था, अभी आपने बोला कि गुरु अभी वर्तमान में तीसरे राशि में गोचर कर रहा है। अभी यहाँ पर था ना, गुरु इधर है यहाँ पर हम्म। 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 मिथुन राशि में, मान लो गुरु अभी यहाँ पर है। हम्म। आज मेरा ना काम नहीं कर रहा अच्छे से, ठीक से हो जा, हाँ अभी ठीक है। हम्म अभी अगर देखा जाए ना, अभी जैसे मान लो गुरु एक राशि में कितने समय रहता है, 1 साल। तो अभी मान लो गुरु अभी आ रखा है कन्या में अभी, हाँ अभी अभी को 2026, हाँ पिछले महीने 25 जून जुलाई में वो कन्या राशि में सॉरी मिथुन राशि में आया होगा, ठीक है। हम्म। पिछले साल अभी अभी जून जुलाई में पिछले उससे पिछले 2024 जून में कहाँ पर होगा वो? 2024 जून में। हाँ, और गुरु उसमें ही हो सकते हैं, दूसरी राशि में, पिछले उसमें। पिछले में हाँ, जो भी राशि है।
ठीक है, अब पीछे जाएंगे तो पीछे तो होंगे। हाँ हाँ, एक साल पीछे, राइट। हाँ, और मगर अभी 2026 चल रहा है, 25 24 में थोड़ा और पीछे नहीं होंगे ये? चलो खोल के देख लेते हैं। अब एक सेकंड ना, एक सेकंड पहले देख लेते हैं। यार काम कर ले भाई। 25 में ये एक 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 हाउस और जंप होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी हो, यहीं आसपास ही आएगा। गेहूं का, हम्म। हाँ गेहूं का बचर। मैंने आपको भेजा नहीं था ना? नहीं, मैं कॉपी कर लेती हूँ, ग्रहों का गोचर लिखा रहे हो ना। ऐसे कुछ था, ऐसे में आएगा, रुकी है एक सेकंड। लोड नहीं हो रहा, क्या बात। एक तो एक काम भी नहीं कर रहा है। ये नहीं होगा, ये हो सकता है। अब देख लो हाँ शायद यही था। दो वर्ष 2000 से 21 तक, अच्छा। अब देखो इसमें कहाँ पर है वर्तमान गुरु का गोचर, कहाँ चल रहा है अभी। कर्क राशि अभी नहीं आएगा, इसे हटाओ यार। हाँ मिथुन राशि में था 2025। कर्क राशि में कहाँ है, कर्क राशि, हाँ। वक्री गुरु 5 दिसंबर 2025 कर्क राशि में मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। अच्छा वक्री कर्क राशि में 2025 में मिथुन राशि में प्रवेश। ओ यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इससे ना इधर होगा 8। हम्म। अब लो, ये था मेष राशि में। मेष हम्म। राशि में कब गया? मेष राशि में आप 2023, 22 अप्रैल 2023, ठीक है। हम्म। और उसका वृषभ राशि में, वृषभ राशि में वो उसका प्रवेश किया उसने। 1 मई से 14 मई 2025। ठीक है हाँ। और फिर कर्क, वृषभ राशि में, कर्क राशि में हमने देखना है। कर्क राशि में गया 18 अक्टूबर से। सॉरी हाँ, वो पहले पहले देखना है ना यहाँ पर मिथुन में। और क्योंकि अभी तो मिथुन में चल रहा है ना गुरु। राइट। हम्म। अभी 14 मई से, 14 मई 2025 से वो मिथुन राशि में आ गया था। हम्म। ठीक है, 14 मई से 2025, 25 में वो मिथुन राशि में आ गया था, अभी भी मिथुन राशि में है। तो उससे पहले कहाँ था? 1 मई 2024 को कहाँ था वो? वृषभ राशि वृषभ में। में। वृषभ राशि में। अब कर्क में कब जाएगा? अभी मिथुन में तो 18 अक्टूबर 2025 में, और यहाँ पर हो गया अभी 25 से मिथुन कर्क में आ गया था। मिथुन में कहाँ पर कर्क? हाँ 11 मार्च 26 तक। हम्म। कर्क यहाँ पर है, ये है कर्क। तो 2 जून 2026 में कर्क राशि में आएगा। हम्म। अभी ये चार्ट आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ये चार्ट आपको हम्म। अच्छे से समझाऊंगा। तो कर्क राशि में प्रवेश कब कर रहा है वो? दो दो जून जून दो हजार छब्बीस से। छब्बीस ठीक है। तो आपको ये दो याद होना चाहिए। हाँ 5 दिसंबर को 2025 में एक मिथुन में आया। उससे पहले एक एक कहाँ पर, 1 मई, हाँ हाँ 14 मई, 14 मई को वो 2014 मई। उससे पहले कहाँ था? हाँ वृषभ में, वृषभ में 14 मई को 2025 में वो मिथुन में था। उसका फिर अभी 26 जून अभी जो आएगा वो कर्क में चले जाएगा। उसका 1 मई 2024 को मिथुन राशि में, वृषभ राशि में था। ठीक है। अभी यहाँ पर हम्म। आपको खोल के दिखाता हूँ, रुकिए एक सेकंड। यहाँ पर अभी ये देख लो, यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ। ये था अ, जो यहाँ पर आया, ये था 1 मई, हम्म। एक मई पा, फर्स्ट में, हाँ। 5 2024, हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक, यहाँ पर आया। और उसके बाद यहाँ पर आया, ये आया क्या आते हैं 25 मई को।
25 मई को 2025 को ही आया, ठीक है यहाँ पर हम्म। अभी। और अभी ये 26 जून को, नहीं 2 जून को, 2 जून को 2026 ये चले जाएगा कर्क में, ठीक है। तो अभी हमें पता करना है कि हाँ अभी गुरु गुरु अगर यहाँ पर था तो गुरु ने ट्राइन संबंध से इतने इतने ग्रहों को एक्टिव किया ना 2024 में। हाँ हाँ हाँ। 24 में किया किया नहीं किया, गुरु ने यहाँ बैठ के चंद्रमा को भी हिट किया, मंगल को भी हिट किया, शनि को भी हिट किया, शुक्र को भी हिट किया, राइट। ठीक है। अब इतने सारे ग्रहों को गुरु ने जो 2024 में बैठ के यहाँ पे हिट किया, कुछ ना कुछ तो खास हुआ होगा ना, बिल्कुल। ये चीज़ है। अगर आप शनि का गोचर भी देखोगे ना, इससे पहले शनि का गोचर भी देखोगे तो शनि तो अभी मिथुन अभी मीन राशि में अभी भी आ रखा है, इससे पहले शनि यहाँ होगा, हम्म। हम्म। इधर, सूर्य की राशि। ठीक है। शनि, इसे ज़रा मैं वो कर लेता हूँ, अभी ज़रा समझना आप। इसे भी हटा देते हैं, हम्म। ठीक है, इसे 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 रहने दो। ये आपको ये पता होना चाहिए कि 2024 मई के समय में गुरु वृषभ राशि में था, और उसी टाइम शनि भी 2024 अगर आप देखोगे शनि भी आपको कुंभ राशि में दिख जाएगा, ठीक है। हाँ अब हाँ। देखो शनि यहाँ पर सूर्य को हिट कर रहा है, और ऊपर से शनि यहाँ पर भाव चलित में, देखो भाव चलित में यहाँ पर बुध भी यहाँ पर आ रखा है। अभी आप भाव चलित अगर आप लगाओगे, सबसे पहले कुंडली को करेक्शन में लेके आते हैं ना, हम्म। कुंडली का करेक्शन करते हैं, पहले रुकिए एक सेकंड, तभी आपको समझ आएगा, वरना ये समझ नहीं आने वाला गोचर, आप देखना। अभी आप देखोगे तो चंद्रमा इधर है, हम्म। ठीक है। अब भाव चलित में बुध सूर्य के साथ आ गया है, हम्म। ठीक है। और सभी यहीं पर है, भाव डिग्री वाइज कोई खिसक रहा है, डिग्री वाइज डिग्री वाइज हाँ बुध, बुध यहाँ पर था, हाँ वो पहले से यहाँ पर आ गया, बुध यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। ठीक है। अब हमने एक बात करनी है, अभी गुरु गोचर में यहाँ पर चल रहा है, इसे हम अभी कुछ नहीं करेंगे। और गुरु 2024 में इधर था, हाँ। 2024 में गुरु यहाँ पर था। जब हम्म। गुरु 2024 में आता तो शनि भी इधर ही कहीं था, हम्म। हम्म। इधर इधर कहीं नहीं है, मतलब इधर ही था, हाँ। ठीक है। गुरु ने यहाँ बैठ के किन 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 को देखा, चंद्रमा को देखा, मंगल को देखा, शुक्र को देखा, और शनि को देखा, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा था अभी धन योग में, क्या पढ़े, जब भी गोचर का गुरु शुक्र को हिट कर दे ना, कि जब शनि। भी शनि को हिट कर दे तो उस समय क्या होता है, धन आता है, कुछ अच्छी चीज़ की प्राप्ति होती है। जब भी शनि सूर्य को हिट कर दे तो प्रमोशन मिलता है। और यहाँ पर शनि ने बुध को हिट कर दिया तो नया काम मिलेगा, नया बिजनेस मिलेगा, नया बिजनेस वो क्या कहते हैं करेगा, ठीक है। तो 2024 में हुआ क्या, अब मैं इनके इसमें बताता हूँ। 2024 2023 एंड और 2024 में इनने हाँ इनने क्या कहते हैं एक गाड़ी ली, बहुत अच्छी 12-13 लाख के आसपास, बहुत अच्छी गाड़ी थी, और वो गाड़ी ली। और गाड़ी लेने के साथ साथ इनने उसके साथ दो टू व्हीलर भी खरीदे, वो भी अच्छे वाले, जो हिमालयन जो ऑफ रोडिंग वाले जो भी होते हैं ना, कि अच्छे वाले जो 250 सीसी वाले, 300 सीसी वाली जो वो बाइकें होती हिमालय जो बाइक है वो वाली। हैं, हाँ बुलेट वुलेट सब ये चीज़ बड़ी बड़ी वाली, ठीक है, 250 सीसी 300 सीसी ऐसे, वही स्पोर्ट्स बाइक्स, हाँ। हाँ वैसे वाले, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गुरु यहाँ बैठ के क्या किया, गुरु ने सबसे पहले पैसा दिया, शुक्र को हिट किया, पैसा दिया। शनि ने सूर्य को हिट किया तो नया प्रमोशन मिला, कार्य क्षेत्र में अच्छा मिला, पैसा आया। पैसा आने के बाद इनने इनने गाड़ी खरीदी और नया बिजनेस शुरू किया, नया काम शुरू किया, नया रिलेशनशिप शुरू कराया। इतने इतने सारे क्या हुआ ना, परिवर्तन कराया, क्या कहते हैं, नई गाड़ी आर्थिक स्थिति में हिट हुए, कहाँ पर गया, अरे यार वो
आजा भाई, आज ये काम भी नहीं करते। तो सबसे पहले शुक्र हिट हुआ यहाँ पर, सबसे पहले शुक्र हिट हुआ, ये पैसा। और कहते हैं शनि हिट हुआ, प्रोफेशन में अच्छा। मंगल हिट हुआ तो मंगल कहते हैं प्रॉपर्टी वॉपर्टी उसमें अच्छा किया। मंगल चंद्रमा हिट हुआ तो परिवर्तन आया, ठीक है। और सूर्य ने शनि ने हिट किया तो क्या हुआ, प्रमोशन मिला। बुध हिट हुआ तो नया काम शुरू करा, समझ रहे हो। तो ये 2024-23 में उनने शुरू किया था। अभी अभी की परिस्थिति क्या है, अभी समझ लेते हैं, चलो। शिवू लैपटॉप को चार्जर देना जल्दी। कर ले भाई, काम कर ले। अभी की परिस्थिति क्या है, अभी की परिस्थिति देखें तो गुरु अभी यहाँ पर है। अब ये पुरुष की कुंडली है, पुरुष की कुंडली होने के कारण जब भी गुरु केतु का युति होता है तो क्या बोला था मैंने, डिटैचमेंट रहेगा हर चीज से। डिटैचमेंट, हेल्थ वाइज हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हम्म। ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको बीमार पड़ने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अब मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने समझ गए। चंद्रमा चंद्रमा यहाँ पर भी बैठाया था मैंने। हम्म। अरे यार ये बहुत बड़ा हो गया चंद्रमा, ठीक है। फुल मून है, फुल मून। फुल मून है, ठीक है। अभी मेरा ये काम नहीं कर रहा है ना, पता नहीं क्या हो गया है कोई इससे। बात नहीं शिवेन, नहीं चल रहा, दूसरा ला के दो। ये है चंद्रमा, अच्छा, ठीक है। चंद्र राहु की भी तो बन रहा है वहाँ पे। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर ओवर क्या, थिंकिंग, स्ट्रेस, हाँ। अब यहाँ पर क्या है, भूत पहले से इधर है। अब गुरु यहाँ पर आया, गुरु केतु के ऊपर हुआ तो क्या हुआ, जैसे आपने बोला डिटैचमेंट का योग बनेगा, हेल्थ अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर भी चंद्रमा हिट हो रहा है तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होगा यहाँ पर, यहाँ पर कुछ अच्छा, परिवर्तन कैसे होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं होना चाहिए, राहु अच्छा शनि का। नहीं होना चाहिए क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है, खराब चंद्रमा हाँ परिवर्तन करा रहा हाँ हाँ है, हाँ। गुरु भी पीड़ित हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो इनने गाड़ी हाड़ी ली थी वो गाड़ी ज़्यादा समय तक ना टिक के खराब होने के बाद इनने फिर नया गाड़ी रिप्लेसमेंट कराया कंपनी से। और क्या थे, जो जॉब कर रहे थे वो जॉब छोड़ के दूसरी जगह में गए, ठीक है, परिवर्तन हुआ। हेल्थ में डाउन, अभी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हुई। और कहने राहु हिट कर रहा है, ये हिट कर तो हेल्थ के ऊपर, ऊपर से नई जो गाड़ी ली थी गाड़ी में खराबी आने के कारण उसे रिप्लेस हो जाना, मतलब उसकी जगह दूसरी गाड़ी लेके आना, ठीक है। गाड़ी तब भी ली लेकिन परिवर्तन हुआ, लेकिन अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, लेकिन फिर से इस गुरु ने ट्राइन संबंध से, ये ट्राइन संबंध अगर आप देखोगे, इस ट्राइन संबंध से सूर्य को फिर से हिट किया, ठीक है। तो मान प्रतिष्ठा तब भी रही, तब भी बुध यहाँ पर था, तब भी बुध नया काम इन्हें मिला। और लेकिन परिवर्तन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। परिवर्तन गाड़ी से दूसरी ली, दूसरी गाड़ी इन्हें खरीदा, उसके बाद हेल्थ अच्छा नहीं रहा, लेकिन तब भी काम इनका चलते रहा, समझे। तो अभी धन योग कैसे काम कर रहा है, किस समय में काम कर रहा है आपको पता लगा ना। हाँ। अभी देख लो, मतलब इसे दूसरी बार और देख सकते हो कि इससे आप, आपका प्रश्न ये भी रहेगा कि इससे पहले भी तो शुक्र हिट हो रहा होगा, तो उस टाइम धन क्यों नहीं हुआ है। तो उससे पहले भी शुक्र जब यहाँ पर जब उससे पहले जब गुरु यहाँ पर आया था तो उस टाइम गुरु यहाँ पर अच्छा नहीं था, गुरु यहाँ पर नीच राशि में जा रहा था और इतने ग्रहों से पीड़ित हो रहा था। तो उस टाइम गुरु के पास पावर नहीं थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम भी गाड़ी थी, उस टाइम भी इनने गाड़ी वाड़ी खरीदी, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी। ओके। बात करें तो 2024 से पहले बात करें तो कम से कम उससे 4-5 साल पहले, 19-20 के आसपास, तो उस टाइम उनकी अच्छी स्थिति नहीं थी। तो जैसे ही गुरु यहाँ से आगे बढ़ा, सूर्य को हिट किया तो नया नया कार्य क्षेत्र नया शुरू किया, नया मान प्रतिष्ठा मिला। ऐसे करते करते इन्हें 2024-23 में इनसे इनने गाड़ी हाड़ी खरीदी, अच्छा प्रोफेशन में अच्छी उन्नति ली, अच्छा पैसा आया, अच्छा पैसा अभी कमा भी रहे हैं। अभी वर्तमान में अभी गुरु केतु के ऊपर चलने के कारण स्वास्थ्य में ज़रा परेशानी है। उसके बाद अभी गुरु आने वाले समय में कहाँ पर, अभी 2 जून में कहाँ जा रहा है। कर्क राशि में। शिवेन चार्जर दे दो प्लीज।
अभी गुरु यहाँ पर जा रहा है, हम्म हुआ ना। फिर से इस गुरु ने यहाँ से इतने ग्रहों को एक्टिव कर रहा है। और बुध जो गुरु बारहवें हाउस में बैठे हैं, वहां से भी कोई अपनी असर देख ही रहे होंगे। वो तो कुंडली वो तो क्या कहते हैं, वो तो कुंडली में बैठे हैं, वो तो पहले से सूर्य को देख रहे हैं तो अच्छा है। अभी गोचर का गुरु बोल रहे हैं हम। गोचर का गुरु है तो अभी भी इनसे संबंध फिर से बनाएंगे ना, हम्म या फिर से धन ला के देंगे। हम्म जो जिस गुरु ने यहाँ पे बैठ के जो काम कराया था वही गुरु अभी यहाँ पे बैठ के काम कराएगा। हम्म यहाँ पे बैठ के गुरु ने क्या काम कराया था, गाड़ी ला के दी थी, पैसा ला के दिया था, प्रोफेशन में अच्छी उन्नति दी थी, परिवर्तन दिया था, ठीक है। तो अभी जो हेल्थ है, अभी जो डाउन है, तो हेल्थ के कारण अभी जो इन्हें लॉसेस उठाने को मिल रहे हैं, और अभी यहाँ के गुरु आने के बाद ही उन्हें सब कुछ वो रिकवर करा देगा। यहाँ का गुरु आते ही सीधे वो रिकवर कराएगा कि जितना तुम्हारा लॉसेस हो रखा है, जितना हो रखा है। तो अभी आप इसे बोल सकते हैं, अरे यार तुम्हारा अभी 2026 में अच्छा पैसा आने वाला है। तो फिर अच्छा बोलेगा ये चीज़ है। और फिर वो बोलेगा हाँ, फिर जब आ जाएगा फिर आपको ये फ़ोन करेगा, अरे हाँ पैसा मिल गया है। हम्म ठीक है वो चीज़। तो अच्छा, जब गुरु और केतु का कंजक्शन साथ में होता है, तो केतु गुरु की एनर्जी को कम कर देते हैं। क्योंकि मगर जैसे आप ये मत कहना, पहले वैसे भी जो मेरी अभी तक जो मैंने सेल्फ स्टडी की, ऐसा मैंने बहुत जगह सुना है कि अगर मान लो आपको केतु परेशान करता है भाव में गए, तो गुरु ही हैं जो उसको संभाल लेते हैं। मतलब सारे ग्रहों में गुरु ही ऐसे ग्रह हैं जिनसे केतु थोड़ा डरते हैं कि वो है। ये सत्य नहीं है? हाँ, देखो केतु कुंडली में ये होता है ना कि मान लो अगर गुरु के ऊपर केतु की दृष्टि आ जाए तो गुरु अच्छा मत मानो। केतु के हम्म ऊपर गुरु की जो भी ये है ना, राहु केतु हैं। राहु केतु ये ऐसे ग्रह हैं कि ये दूसरे की एनर्जी लेते हैं। जैसे हम्म जैसे इन्हें माहौल मिल जाएगा, जिस प्रकार के इन्हें माहौल मिल जाएगा उसी माहौल में ढल जाएंगे, लेकिन सामने वाले को बिगाड़ देंगे। मतलब ये है कि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब मेरे आपकी एनर्जी मेरे अंदर, मेरी एनर्जी तुम्हारे अंदर, ऐसे वाला। ओह अच्छा, तो जादू करते हैं। हाँ, तो इसलिए वही जादूगर राहु को बोला जाता है। तो इसलिए कहते हैं गुरु खराब हो जाएगा, केतु अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओके। ठीक है। तो इसलिए इसलिए बोलते हैं कि ये छाया ग्रह हैं, ये इनका अस्तित्व कुछ नहीं है। ये जिनके साथ बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसके जैसा ही बन जाएंगे, लेकिन जिसके साथ बैठेंगे उसको उसके ऐसे तैसे करेंगे फिर। हम्म ठीक है हम्म वो चीज़। तो इसलिए आपने देखा कि गुरु जब भी शुक्र हिट कर रहा है, वैसे इनके पास पैसा सा आ रहा है। हम्म हम्म अब कुछ ऐसा समय भी तो होगा जो दरिद्र योग बन रहा होगा। ऐसे तो नहीं बिल्कुल। तो हमें हमेशा आपको पैसा मिलता रहेगा, तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। अब आप वो योग है क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। हम्म हम्म, दरिद्र योग। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ड्रॉ को बंद करना है। ट्रेस के शुक्र केतु, शनि केतु, बुध केतु और गुरु और केतु से भी दारिद्र्य योग होता बनता है। आपने खोला है? हाँ। हाँ एक सेकंड ना, ऐसे पहले एक सेकंड अभी हटाने दो। कि शुक्र के साथ अगर केतु का रिलेशन आ जाए, शनि और केतु आ जाए, बुध और केतु आ जाए, गुरु और केतु तो है ही, तब हम्म भी दारिद्र्य योग आता है।
इन शॉर्ट शुक्र शनि बुध गुरु के साथ अगर केतु हैं तो वो त्राहिमाम करा ये मेरे से स्क्रीन पूरी बड़ी होगी ना, अभी ये परेशानी क्या दे रहा है पता है, ये हटने का नाम नहीं ले रहा है अब। कंट्रोल जेड करो। मैं भी ऐसी हरकत कर नहीं वहाँ नहीं गया। एक सेकंड ना, इधर तो काम कर रहा है, रुको इसे कहीं ना कहीं से तो होगा, एक सेकंड। स्केप करने से भी शायद हो जाता है, पर हर लैपटॉप का अलग होता है। ये है ना इसका, एक बार डबल स्केप प्रेस करके देखिए, मुझे मगर ये पता नहीं लैपटॉप कौन सा है। डबल स्केप प्रेस करने से भी वो विंडो चली जाती है। हट। भागो 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 भागो। हुआ ना, इसे कट। हाँ, अब दरिद्र योग कैसे बन रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि दरिद्र योग के लिए हमें कुंडली में ही वही उसी परिस्थितियों को देखना है। शुक्र को, जब भी शुक्र के ऊपर केतु का गोचर आ जाए या केतु का नाड़ी संबंध बन जाए, नाड़ी संबंध बोलते तो ऐसे ट्राइन संबंध बन जाए, तो उस समय वो समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके फाइनेंस के लॉसेस के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जब भी केतु शुक्र हिट कर रहा है, गोचर बस, कुंडली में नहीं। ठीक है, कुंडली में कर रहा तो वो पहले से दरिद्र योग बन रखा है। अगर गोचरवश भी अगर कर ले, अगर मान लो कुंडली में पहले से दरिद्र योग बन रखा है, किसका शुक्र केतु युति है, और गोचरवश भी उसे हिट कर दे दोबारा, तब तो और भी ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, तो और वो योग एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा जब धन की जब दरिद्र कब आता है, जब प्रोफेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो बोलते हैं जैसे मैंने बोला था कि धन कैसे बनता है। धन धन एक तो जब शुक्र को गुरु एक्टिव करते तब भी धन आ जाएगा, जब शनि को भी गुरु एक्टिव करते तब भी धन आएगा, क्योंकि प्रोफेशन में अच्छा हो रहा है। ठीक है, ऐसे अब उसको उल्टा कर दो, जब शनि के ऊपर केतु का गोचर आ जाए तो बेरोजगार बन जा रहा है, तो बेरोजगार बनेगा तो धन आएगा कैसे। ठीक है वो चीज़, तो इसलिए बोले जब शनि भी अगर पीड़ित हो जाए तब भी धन की हानि होती है, और अगर शुक्र पीड़ित हो जाए तब भी धन की हानि होती है। और कितनी धन की हानि होगी, हमें केतु का पोजीशन देखना पड़ेगा। अगर केतु कुंडली में अच्छे अच्छे भाव में बैठा है, उत्तम भाव में बैठा है तो कम हानि करेगा, निकृष्ट भाव में बैठा है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा करेगा, 50% करेगा। और भी ज़्यादा बुरे, अति निष्कृष्ट में बैठा है, बहुत ज़्यादा ख़राब में बैठा है, तब तो भी आपको वो बख्शेगा नहीं, तब तो आपको पूरा लेके ही जाएगा। समझ रहे हो, तो इसलिए धन की हानि दरिद्रियों कब होगा कुंडली में, अगर कुंडली में दरिद्री हो गए और उसके ऊपर केतु आ जाए, या शनि के ऊपर या शुक्र पर केतु आ जाए, शनि के ऊपर केतु आ जाए, तो वो दरिद्र योग फलीभूत हो जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही अब देख लेते हैं क्या ऐसी कुंडली है हमारे पास, तो देखते हैं। ऐसे कुंडली तो बहुत है वैसे, एक कुंडली दिखा, याद नहीं रहता। एक ये कुंडली ले लो। हाँ, इस कुंडली में क्या है, अभी केतु कहाँ चल रहा है, अभी केतु कहाँ चल रहा है, 5 नंबर की राशि में। 5 नंबर की राशि, मतलब यहाँ पर चल रहा है हाँ। ना। तो यहाँ पर चल रहा है,
क्या कुंडली में दरिद्र योग बन रहा है? हाँ। किस तरीके से? केतु और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, केतु 10 बुध, में। केतु बुध, लेकिन केतु यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रखा है अभी। जस्ट केतु एंटर किया है। एंटर किया है ना, हम्म। 29 का है। अच्छा। तो हम्म। उल्टा चलेगा तो अभी 12 हाउस से 11 हाउस में अभी एंटर कर रहा है। हम्म। मान लो हम्म। ये बोलो कि अभी 1 डिग्री में, अच्छा, अभी 1 डिग्री। उल्टा चलते हैं ना, समझेगा। 30 से कैसे चलते 30, हैं? हाँ 30 से अब जीरो की तरफ को आते हैं। तो मतलब शुक्र से बहुत अच्छे से युति बना रहे हैं, हम्म। तो कुंडली में दरिद्र योग अच्छे से बनाए। हाँ, मतलब उसके साथ तो है ही। हाँ। ठीक है, शुक्र के साथ। अभी केतु यहाँ पर आ गया है सप्तम में, और ऊपर से शुक्र को हिट कर दिया है। हम्म। क्या अभी धन जाने का योग है? हाँ। हाँ। तो अभी जहाँ तक कितना लॉसेस करा है, इसे करोड़ों का नुकसान हो रखा है अभी। अभी इतना नुकसान हो रखा है क्योंकि मना किया था मैं, बोले अभी इन्वेस्ट मत करना। तभी बोले कि अभी क्या आते हैं, बोला कि नहीं 2026 बहुत अच्छा है, 2026 में क्या आते हैं। मैंने इसे पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था कि समय अच्छा नहीं है आपके लिए, और इन्वेस्ट मत करना, और कहीं ना कहीं लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इनने 2026, 2025 एंड में और 26 के स्टार्टिंग में काफ़ी सारा पैसा इनने क्रिप्टो मार्केट में या शेयर मार्केट में लगा दिया था। हम्म। और और इसमें जो 4 8 का 12 का जो ट्राइंस बन रहा है ना, इसमें आपके गोचर में, हाँ। देखो, चार गुरु है, 8वें में आपका केतु है, 12वें में राहु बैठे हुए हैं, तो ये तो पूरी भ्रष्टता की हो रहा है ना? ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में इनने पैसा लगाया, तो आप देखो अभी युद्ध चल रहे हैं, मार्केट हाँ, के इतना ऊपर नीचे हुआ। बहुत ज्यादा त्रस्त है। हाँ। हाँ। तो काफ़ी सारा पैसा भी मतलब ये है कि जो पैसा लगाया था वो बहुत ज़्यादा माइनस में है। अभी बोले त्राहिमाम, अब बचा दो ज़रा। मैंने बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं, लॉस। मैंने मना किया था। तो अभी ये चीज़ तो देखो, अभी क्या है कि देखो अभी दो 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 चीज़ हो रहा है ना, शुक्र केतु यहाँ बैठ के शनि को भी तो हिट कर रहा है। हम्म। हम्म। यहाँ से ट्राइन संबंधित शनि को भी हिट हो रहा है, हम्म। यहाँ से शुक्र भी हिट हो रहा है। तो प्रोफेशन का कारक और फाइनेंस का कारक दोनों हिट हो रहे हैं। तो अभी मान लो काम धंधा भी नहीं चल रहा है, पैसा भी ज़रा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप ज़रा मानसिक तनाव मिलेगा। अब आपको बोलना ये भी होगा कि गुरु भी तो यहाँ बैठा शुक्र को हिट करते रहा है, लेकिन गुरु जो यहाँ पर बैठा हुआ है, और तो अभी जो यहाँ पर जो राहु बैठा है वो गुरु को हिट कर रहा है। हम्म। अभी जो पकड़ है ना, अभी यहाँ पर केतु की पकड़ बहुत ज़्यादा है शुक्र और शनि के ऊपर। हम्म। केतु, क्योंकि केतु के शुक्र के ऊपर राहु गोचर करा है, और छठे भाव का केतु, छठे भाव का केतु क्या बोला था मैंने, बहुत खराब होता है। बहुत बहुत खतरनाक होता है। और शनि को भी देख रहे हैं। तो अभी अभी राहु केतु का दबदबा इस कुंडली में बहुत ज़्यादा है। हाँ। समझ रहे हो इसमें। हम्म। ये चीज़? तो ऐसे ही तो जो हमने नियम पढ़ा है ना, ये नियम भले ही लगाने में आपको ज़रा अटपटे लगेंगे, लेकिन जब आप देखोगे ना तो ये नियम काम करते हैं। नहीं, नहीं, मैं कुछ हद तक समझती हूँ। वैसे जैसे इससे बस दो कन्फ्यूजन है। जैसे जैसे आपने बताया कि जो जीवन में जो उत्तम योग हैं वो एक्टिव हमारे गुरु और शनि ही करते हैं बेसिकली। हम्म। बट जिसे आप वैसे समझो तो जैसे शनि को ही सारी चीज़ों का दारोमदार किया जाता है। शनि की साढ़े साथी आ गई, ढैया आ गई। अगर शनि गोचर वाइज आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो फिर ये मतलब ये चलन क्यों है कि भाई शनि का प्रभाव है, शनि का प्रकोप है, शनि की, मतलब यहाँ तो गोचर वाइज शनि की दृष्टि से लोगों का भला ही हो रहा है, जो हमने दो कल आज की कुंडली में भी हमने देखा। तो फिर ये मतलब दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कैसे, मतलब इसको समझना थोड़ा सा मेरे लिए वो लग रहा है। अभी ये क्या हुआ ना, जो लोगों ने फैलाए बातें, वो झूठ है। वो झूठ है, ये बात हम्म। है। आपको ना ज़रा मानसिकता बदलनी पड़ेगी ग्रहों के लेके। नहीं, मेरी शुरू दिन से बदली हुई है। मैं तो बहुत इज्जत और या सम्मान से। ये भी है कि जब भी लोग आए तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। मैं तो केतु को भी बुरा नहीं मानता हूँ, केतु से वेल्थ कोई दे लेके आ ही नहीं सकता है। कि जैसे मैं अभी ब्रह्मा मुरारी से बोला हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कल से मैं एक दूसरा मंत्र बोलूँगा। वो क्या है कि सूर्य सौर्य मथेंद्र उच्च पदवी, मतलब सूर्य हमें उच्च पदवी देता है,
सन मंगलम मंगला, मंगल हमें मंगल कराता है। और सद्बुद्धिम च बुधो गुरु स गुरुताम, मतलब गुरु बुध हमें बुद्धि देता है, गुरु हमें गुरुता गंभीरता देता है। और गुरुताम शुक्रम सुखम समसनया, शुक्र सुख देता है। और समसन शनि हमें समान बनाता है, समतल बनाता है कि आप कोई ना अहंकार है ना आपके पास कुछ वेल्थ, तो आप सामान्य आदमी बनो पहले, सिंपल आदमी, ठीक है। राहु बाहुबलम, राहु को बोला कि आप बाहुबल के हो। और केतु कुलस्य उन्नति, केतु को बोले तुम कुल की उन्नति करो। अब हम ये तो है। हाँ। अब ये है कि हम एक ग्रह को बोल रहे हैं कि केतु सन्यासी है, सन्यास की तरफ को जाओ, उसे बोलते हैं तुम कुल की उन्नति करोगे। जो कुल की उन्नति होने वाली, जो बच्चे आएंगे वो सब तुम्हारे कारण ही होंगे, मतलब उनके उनके लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब एक ऐसे ग्रह को बोलो कि जो जिसके पास जिसे हम सन्यासी बोल रहे थे, जिसे हम साधना की तरफ को बहुत अच्छा देख रहे थे, उसे हम कुल में जोड़ दिया है, परिवार में जोड़ दिया है। तो कहने की केतु का परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लेकिन क्यों ऐसे वो डिटैचमेंट करा देते हैं कि केतु बोलते हैं कि आप अपेक्षा मत करो। आप अपना माइंड को जब तक लगाओगे तब तक मैं काम नहीं करने वाला। आप मन से जोड़ो, प्रेम से जोड़ो परिवार। लालच नहीं पसंद उनको, अगर हम हाँ, ज़्यादा लालच दिखाएंगे तो वो आपके ठीक है, पास पूछिए। आएंगे नहीं। हाँ, तो फिर उसमें लास्ट में थे सर्वे अनुकूला ग्रह, मतलब ऐसे ग्रह मेरे अनुकूल हो जाएं, ठीक है वो चीज़। तो मतलब इसलिए ग्रहों के बिहेवियर को समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी जी है इसमें। जी वो चीज़ है। तो इसलिए जो ग्रहों के बारे में जो नेगेटिविटी फैला रखी है ना, वो बहुत ही बुरा है। अभी जिस हिसाब से अपना माइंडसेट आप बनाओगे ना, मतलब कोई भी, जैसे मान लो अगर आपने देख लिया कि भगवान बोलते हैं भाव। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, अगर ज़रा भाव में थोड़ी गड़बड़ी होगी ना, वो कराया धरा कुछ भी नहीं होने वाला, चलेगा। नहीं होने वाला, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाला है, ठीक है वो चीज़। तो इसलिए आप कुछ करो ना करो, लेकिन आपके लिए आपका भाव, आपका सोचने समझने शक्ति अगर पॉजिटिव हो जाए, तो आप ना करके भी आप अपने आसपास का माहौल ही पॉजिटिव बना दोगे, बहुत ठीक सही, है। बहुत तो सही। हाँ। तो इसलिए ग्रहों को आपको ना पराशर जी बोलते हैं कि ग्रहों को आपको सिर्फ देवता के रूप में मत देखो। अगर आप देवता के रूप में देखोगे तो आपको सतयुग त्रेता युग जैसे साधना करनी पड़ेगी, या ध्यान योग में देखना पड़ेगा, या दिमाग लगाने पड़ेगी शरीर में। जब आपके प्राण कुछ बचे नहीं, तब आपके देवता आपके प्रसन्न होंगे, मतलब आपको साधना करना पड़ेगा देव। अगर आपको उस लेवल में अगर आप सोच रहे हो, तो उस लेवल की आपको तपस्या भी करनी है। बोले अगर आप सामान्य तरीके से अपने परिवार में ग्रहों को देख लो, या या अपने ग्रहों की एनर्जी को समझोगे हाँ, कैसे या क्या अपने है। आसपास के ग्रहों को देख लो। सूर्य सूर्य को देखना है तो पिताजी को देख लो। चंद्रमा देखना तो माता जी को देख लो। माता जी को देखो। भाई देखना तो मंगल को देख लो। तो आप ना यहाँ ग्रह देखो कि आपके कितने अच्छे हैं वो, ठीक। तो बोलते कि अगर यहाँ पर आपका बहुत अच्छा हो रहा है, अगर आप इन्हें आप कंट्रोल करते रहो, इनके पास अच्छे रह रहे हो, तो आप अपने ग्रह को कंट्रोल कर रहे हो, ना वो चीज़। तो इसलिए जो भी शनि के बारे में, किसी ग्रह के बारे में जो नेगेटिविटी है, वो नहीं फैलानी, वो गलत है। ऊपर से जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो परेशानी, मतलब केतु यहाँ पर ना दरिद्र नहीं बना रहे हैं आपको। केतु बोले कि जरा मैं डिटैचमेंट कराऊंगा आपको, मोह माया से ज़रा दूर करना है। बहुत पै डाउनलोड करना। हाँ। बहुत बहुत पैसा कमा दिए हैं। अब पैसे ज़रा तुम अगर धर्म कर्म में नहीं लगा रहे हो, ज़रा दान की ओर नहीं दे रहे हो, जैसे मान लो कि केतु किस लिए लॉसेस करा रहे हैं, केतु लॉसेस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप कमा रहे हो, लेकिन मेरे जैसे जीव को नहीं खिला रहे हो। जैसे केतु वाली जीव क्या है कि जो 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 जिनके पास विवेक नहीं होते हैं, जिनके पास माइंड नहीं होता है, जो कमाने में असमर्थ होते हैं, जैसे जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो भिखारी लोग होते हैं, जिनके पास हाथ पाँव नहीं होते हैं, जो जीव होते हैं जिनके पास विवेक नहीं होता है, बोलते अगर आप जरूरतमंद। वहाँ अगर अगर वहाँ पर आप खिला रहे हो, अपना पैसा थोड़ा वहाँ पर लगा रहे हो, तो केतु आपको कभी लॉसेस नहीं करा देंगे, कभी आपको दरिद्र नहीं बनाएंगे। बोले कि अगर आपने इन चीज़ों को नहीं पूजा, आपने मेरे को नहीं पूजा, और मेरे समय मैं आ गया हूँ अभी लीडरशिप में, मैं अभी राजा हूँ, और राजा की बात नहीं मानोगे। राजा की बात क्या है, राजा का आदेश है कि आपको बेजुबान लोगों को खिलाना है, आपको ज़रूरतमंद लोगों को क्या कहते हैं मदद देनी है। अगर आप उनका आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो आपको क्या कर डंडे देंगे, डंडे क्या कर, लो पैसा नहीं कमाने दूंगा। आपको भी मैं ज़रा ज़रूरतमंद आदमी बनाऊंगा पहले, कि पहले आपको ऐसा ऐसा फील कराऊंगा, जब पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो आपको कैसा लगता है। वैल्यू तो कैसी तो रहेगी। भी वही चीज़ आपको वैल्यू दिखाते हैं, आपको उस परिस्थिति में खड़ा करते हैं कि जब आप उस परिस्थिति में आओ, उससे समझो। जब जब आप वो समझ जाते हो ना, आपको फिर बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। मैं ना शुरू दिन से मतलब जब
एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा समझती ही नहीं थी। तब से भी मेरे को ना जैसे शनि के बारे में जब दुष्प्रचार करते हैं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक भाव है कि अगर आपको ये यकीन है कि आपने जीवन में कभी बुरे कर्म नहीं किए, कभी भी, तो आपको शनि की ढैया से या साढ़े सती से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनि आपके कर्म फल दाता है। हम्म। और कर्म बुरे हैं तो फिर ढैया और साढ़े सती का वेट मत करो, फिर हर वार में शनिवार आ ही रहा है आपके लिए। तो ये मेरा शुरू से मानने का ये था कि अगर हम्म। कर्म अच्छे हैं तो वो बस आएंगे, थोड़ा सा उनका जो काम है वो करके आपको बैलेंस करके दिखाएंगे कि भाई घमंड में मत रहे, थोड़ा धरती पे रहे, हम्म। एल्स वो आपको बुरा नहीं करेंगे। बुरा कर रहे हैं तो मतलब अपने कर्म सुधारने की जरूरत है आपको। जी हाँ, जी जी। है ना। तो ये बहुत चीज बढ़िया। इसको ऐसे तो करते हैं। अभी आप, हाँ थोड़ा बहुत हम उसे समझ लेते हैं जो ना, ज़रा मैंने जो चार्ट आपको दिखाया था वो अगर आप निकालोगे तो आपको कैसे समझना है वो ज़रा याद करना है, ठीक है? अभी हम ज़रा हाँ, उस, मुझे लिंक भी तुरंत शेयर कर देना ताकि। ओके, हाँ, ज़रा उसके ऊपर आते हैं, कहाँ पर था वो? हाँ ये, तो मेष राशि से समझते हैं। हाँ, हाँ, तो बोलते कि मेष राशि में जो गुरु हैं वो 22 अप्रैल 2023 से, हाँ। ठीक है, 22 अप्रैल 2023 से वो मेष राशि में आ जाएंगे। अच्छा। उसके बाद वो क्या कहते हैं, 1 मई 2024 तक रहेंगे। 1 मई 2024 को रहेंगे। उसके बाद ज़रा वक्री बनेंगे, हाँ, ज़रा वो वक्री बनेंगे, क्या कहते हैं, 4 सितंबर तक। 4 सितंबर से 21 दिसंबर तक। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो ये है ना, इसे आप ऐसे करके समझो, अभी जैसे अभी मैं जैसे कर्क राशि समझता हूँ, कर्क राशि में मिथुन राशि, हाँ मिथुन राशि में कब हुए थे? हाँ, एक सेकंड ना, और 2000 मई में आए थे, अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर में वो चीज़ से, हम्म, इसमें क्या है कि जैसे कि अभी 2026 कर्क राशि में, ओ इसमें दो दो दे रखे हैं। ये ज़रा मेरे को समझना पड़ेगा कि पता है इसमें यहाँ पर ना बहुत खिचड़ी बना रखी है। हाँ, ये खिचड़ी क्या है ना कि इसमें आपको भी समझ नहीं आएगा ये। कोई आ, बात नहीं, पहले मैं जो हमारे उसमें आती है उसी से कोशिश करती हूँ समझने की। हम्म, करके दो दो बार दे रखा है। मैं आपको एक चार्ट बना के मेरे को पहले देना पड़ेगा। हाँ, मतलब अभी समझ लूँगा, लेकिन इसे समझने के लिए अगर अगर आपको मैं समझाने लग गया ना, फिर आप वो ज़रा वो हो जाएगा, क्या था, आपको अभी समझ नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर जब मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा ना, तो हाँ, आपको वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से है। वहाँ पर सिर्फ आपको मैं दो चीज़ तीन चीज़ रखूँगा, हाँ, ग्रह का प्रवेश, किस राशि में प्रवेश प्रवेश हो रहा है, और कब वो वक्री होके पीछे जा रहा है, और फिर हाँ, दोबारा कब आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से हाँ, जब वो आपको ऐसे चार्ट बना के दे दूंगा 10-12 साल के, तो फिर आप उसे देख लो। ये गोचर ना, अभी आपको मैं बताता हूँ, ये गोचर अभी आपका नहीं आने वाला है, अभी कल, कल या परसों, परसों से आपका गोचर आपको भूल जाना है। आप ही, ठीक है, डन। आपको फिर ऐसे भी आप अपने हाथ से कैलकुलेशन करनी है, वो करने के बाद फिर आप गोचर नहीं लगाओगे, कुछ और ही लगाओगे फिर, ठीक ठीक है, है? डन। बस, बस ये है कि अभी आप कुंडली में सिर्फ इतना याद रख लो कि अभी वर्तमान में ग्रहों की गोचर कहाँ चल रहा है। हम्म। उससे पहले जैसे मैंने समय दिया था ना आपको कि एक सेकंड ना, हाँ, उससे पहले जैसे मैंने बोला था, गुरु, गुरु अभी एक मिथुन राशि में है, अभी कर्क राशि में जाने वाला है। तो वो गुरु इससे पहले कहाँ होगा, कितने समय, 2024 में वो क्या कहते हैं, वृषभ में था, ठीक है? हम्म। उसके बाद उससे पहले भी अगर 23 की बात करें, 22-23 में वो मेष में था। ऐसे शनि की बात करें, शनि अभी 2026 के स्टार्टिंग में ही मीन में आ रखा है, तो उससे पहले कहाँ था, कुंभ राशि में था, ठीक है? इस तरीके से आपको इस तरह याद कर लेना है, 5-6 साल आगे, 5-6 साल पाँच पीछे, छह साल पीछे। 1-2 साल आगे, 1-2 साल आगे, और 1-2 साल पीछे का याद कर लेना है। समझ गई। हाँ कि भाई इससे पहले क्या हुआ होगा या अब क्या होने वाला है। हाँ, ठीक है। हम्म। और बाकी जो भी कुंडली आपके पास है उन्हें इकट्ठा करो,
और जो भी पढ़ा है ना ज़रा, इसे कल हम रिवीजन करेंगे। अब इसे सिर्फ आप समझने की कोशिश करो, जो पढ़ा है उसे समझने की कोशिश करो, उसे ज़रा लगाने की कोशिश करो। जब लगाओगे ये करोगे तो बहुत आपको ज़रा समझ है। जहाँ पर समझ नहीं आ रहा फिर हम कल बैठेंगे, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अब जो कुंडली थी उसके ऊपर। कल जो आपको दिखाई थी, हाँ, जिसके ऊपर कल बात कर रहे थे। क्या नाम था उनका? 'अभिषेक गुप्ता' नाम है, 12 जनवरी 1984। डेट ऑफ बर्थ? 12 जनवरी 1984। समय है शाम के 5:20। प्लेस है दिल्ली। 5:20 शाम के ना, हाँ। PM। और दिल्ली। 12 जनवरी, 12 जनवरी 1984, 5:20 शाम के, और दिल्ली। ठीक है, अभिषेक गुप्ता। हाँ। चलो, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी ना? अभी नहीं। हम्म, अब हुई। ये कुंडली थी। हाँ। अब ये कुंडली है। अब देखो उसमें सबसे पहले कुंडली क्या बता रही है। तो कुंडली में क्या है कि मिथुन लग्न है। सबसे पहले ग्रहों का करेक्शन अगर हम करेंगे तो जैसे आपने बोला था कल कि छठे भाव में 4 ग्रहों का होना, हाँ। ठीक है। तो कौन कौन है? गुरु यहाँ पर, गुरु भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, बुध भी यहाँ पर आ गया, शुक्र और केतु यहाँ पर हैं, मंगल है, हाँ। जो भाव चले इसमें मंगल ऊपर जा रहे हैं। हम्म हाँ। हम्म तो सबसे पहले जातक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये मंगल यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है, और 4 ग्रह यहाँ पर हैं, और सूर्य यहाँ पर बैठा है, ठीक है। तो जातक का नेचर कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले वो देखते हैं कि लग्न में कोई ग्रह बैठा है, नहीं बैठा है। तो लग्न में कितने ग्रह देख रहे हैं? गुरु देख रहा है, बुध देख रहा है, सूर्य देख रहा है, ठीक है। और अच्छा। जो जीव कारक जो ग्रह होता है, गुरु और सूर्य, उसके साथ बुध बैठना, तो हाँ। जातक के बाद नॉलेजेबल है, वो उसे कम्युनिकेट करना आता है लोगों को, उसे अपनी बातें रखनी आती है, ठीक है। ऊपर से अपना कैसा कैसा ये नेम फेम, कैसे अपने आप को ये व्यक्त करना समाज के सामने, वो इनके पास है, वो नॉलेज है, ठीक है। हमेशा अपने मान सम्मान के प्रति अग्रसर रहते हैं, ठीक है। तो ये जातक का स्वभाव में ऐसा होगा कि जो भी हाँ। चीज़ है मेरे पास अच्छी होनी चाहिए, मैं अच्छा अपना, मतलब ये ऐसे जातक ना हमेशा सोचेगा कि मेरा नाम हो। हाँ। जहाँ पर ऐसे 2-4 लोगों ने सुना दिया ना, वहाँ पर ये ज़्यादा समय टिकेंगे नहीं, वहाँ से छोड़ छाड़ के आ जाएंगे कि अगर भाई तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे को अहमियतता नहीं दी, ठीक है वो चीज़। मर्जी सरल स्वभाव होगा, लेकिन जब वो अपने में आ गए ना तो फिर इन्हें ये चीज़ बहुत जल्दी लग भी जाएगी, हाँ। ठीक है वो चीज़। ऊपर से क्या है, ऊपर से आप देखें लग्न में ये है, और लग्न के साथ गुरु बुध का बैठना, सूर्य का बैठना, मतलब ये कि नॉलेजेबल आदमी है, अच्छे नए नए स्किल को डेवलपमेंट करना से हमेशा ये रुचि रहती है। और सूर्य के साथ में होना तो अच्छी हेल्थ भी हो जाएगी, और ऊपर से है कि थोड़ा मान प्रतिष्ठा अपने जीवन में बनाएंगे, हाँ। ठीक है वो चीज़ है। हाँ। अब बाकी दूसरा आप देखें, दूसरा क्या है कि आप छठे भाव में इतने ग्रह का बैठना, तो सबसे पहले हाँ। जीव कार्य का छठे भाव में आना, तो क्या बोलेंगे? जीव कार्य का छठे भाव में आना,
जीव कार्य मतलब एक इंसान छठे भाव में आ रहा है जहाँ पर रोग ऋण शत्रु रखें, तो जीवन में कष्ट। जीवन में कष्ट, जीवन में उतार चढ़ाव, जीवन में स्ट्रगल रहेंगे, आसान जिंदगी नहीं होगी। हमेशा कहने की किसी न किसी कारणवश किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा एक काम, आपकी प्राकृतिक दुविधा आपके पास बनी रहेगी जो आपको हमेशा परेशान करेगी, आपको शांति से बैठने नहीं देगी। हम्म। ठीक है। ऊपर से क्या है कि वहाँ पर केतु के साथ में बैठा है, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में ध्यान देना है। हम्म। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में देखो तो कहने के पारिवारिक संबंधों में, पारिवारिक स्वास्थ्य में, या कहने के लोगों से वाद विवाद के क्षेत्र में कहने के ऐसे एक काम आपके साथ हो जाएगा कि जहाँ पर आपको मानसिक तौर पर तनाव देखने को मिलेगा। हम्म। ठीक है। ये था लग्नेश, सेट हो गया, चलो लग्नेश को हमने कर दिया। ऊपर से और कौन बैठा है छठे भाव में, और शुक्र बैठा है। तो शुक्र के छठे भाव में बैठना हम क्या बोल सकते हैं, भाई अच्छा नहीं होता। आज शुक्र का छठे भाव में बैठना अच्छा नहीं होता। केतु के साथ में बैठा वो तब भी अच्छा नहीं। तो हम बोलेंगे कि आपको ज़रा फाइनेंशियली संबंधित चीज़ों में ध्यान देना है। वैसे गुरु और बुध शुक्र के साथ बैठ रहे हैं तो फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी रहेगी, क्योंकि धन योग भी बन रहा है ना। धन योग के हम्म। साथ दरिद्र योग भी बनना है कि अच्छी कंडीशन होने के बाद भी ऐसा कभी महसूस नहीं कर पाओ कि हाँ कि आज मैं सुखी हूँ, आज मेरे को कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल चीज़ों को मजबूत करने के लिए। हम्म। ठीक है। वो चीज़ वैवाहिक जीवन में ध्यान देना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन के संबंधों में, पारिवारिक वो बोलते हैं ना, पारिवारिक संबंधित पारिवारिक जो रिश्तेदारी होती है उस चीज़ को अच्छे से निभाने के उसमें ध्यान देना पड़ेगा। विशेष करके जीवन साथी के ऊपर विशेष करके ध्यान देना, उनके हेल्थ के ऊपर, जीवन साथी के हेल्थ के ऊपर। मैं वही सवाल आपसे पूछने वाली थी कि जो हमारे को न्यूरो संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, जिसको दौरे पड़ना कहते हैं, हम्म। वो हमारे को कौन सा ग्रह लाके देता है? केतु। इनकी वाइफ को वही प्रॉब्लम है, मेरी जो फ्रेंड है वो अभी हाँ। न्यू बनी है। हाँ। वो शादी, ये मान लीजिए कि उनकी शादी की शॉपिंग थी, 10 दिन बाद शादी होने वाली थी, उनको पहला पहला दौरा पड़ा था। हम्म। तब वो है, तो वही क्योंकि हम लोग देखते हैं तो इसी वजह से शायद इनके, है ना? हाँ। अच्छा, जो मानसिक दौरा होता है ये केतु लेके आता है। केतु, जब भी कुंडली में आपको केतु शुक्र दिख जाए तो डिप्रेशन, मिर्गी, दौरा, ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा। वाह, तो कितना क्लियर लिखा हुआ है ये। मेरे मन में थॉट था बट मैं समझ नहीं पा रही थी इसको कल भी, हाँ। क्योंकि जिसकी वजह से इनकी वाइफ को है समस्या। हम्म। अच्छा, इलाज चलता 12-13 साल हो गए। फिर हो- क्या? अब है ना। तो ये वैवाहिक जीवन में ध्यान दें। अब यहाँ पर पॉइंट क्या का वैवाहिक जीवन में ध्यान देना है, फाइनेंस कंडीशन ध्यान देना है। तो मतलब फाइनेंशियल अच्छी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पारिवारिक दुविधा बनी रहेगी जहाँ पर आपका पैसा जाएगा। बोला था ना, पैसा होने के बाद भी आपका पैसा खर्च होने के योग ज़्यादा दिखते हैं। हम्म। ठीक है वो चीज़। अब जो शुक्र सेट हो गया, अब बुध के ऊपर बात करते हैं। बुध के छठे भाव में बैठना बहुत अच्छा है, बुध के छठे भाव में बैठना। तो जब बुध छठे भाव में बैठता है तो ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी उन्नति लेता है, बहुत अच्छे से ऐसे जाता है ना, स्मार्ट वर्क में ज़्यादा जाता है। ऐसे जातक को आप हम्म। बोल दो कि आप 5-6 घंटे जो जॉब होती है ना, कि जॉब कर लो, नौकरी, उसमें नहीं, स्मार्ट वर्किंग मतलब कि जो बैठे बैठे या कोई कंप्यूटर, मतलब ऐसी जो लेखन से संबंधित चीज़ों में, या कंटेस्ट, या पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई भी स्मार्ट वर्किंग जो भी आप देखोगे, आप बुद्ध से संबंधित चीज़ों में अगर निकालोगे तो ऐसे आदमी से मेहनत नहीं होती है। ऐसा आदमी से हम ऐसा आदमी देखा था कि स्मार्ट वर्किंग कैसे मैं करूं, कैसे मैं वर्क करूं, लेकिन इस तरीके से करूं कि मैं बैठूं, मेरे ज़रा दिमाग, मेरे दिमाग चले, मैं नहीं, मेरे दिमाग चले। ठीक है। तो बुध इसलिए अच्छा है, और बुध वहाँ पर बैठा है तो इसलिए ज़रा केतु के साथ में बैठा, तो इसलिए बोल सकते हैं कि हाँ ज़रा परेशानी है, जो भी चीज़ करते हो पेपर वर्क से संबंधित चीज़ों में परेशानी आ सकती है। तो बहुत आपको क्या कहते हैं, बुध यहाँ पर चतुर्थेश है, तो परिवार के लिए, आपके लिए, बहनों के लिए ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। और ऊपर से आपका बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस के जो कागजात हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन जो स्किल है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है। ये चीज़ हो गया। ठीक है। ये 4 ग्रह को फलित बनाना एक एक करके, हम्म। 4 ग्रह के। फिर आपने बोला प्रोफेशन, प्रोफेशन कैसे देखेंगे कि ये किस में थे, एयरक्राफ्ट इंजीनियर है। हाँ इंजीनियर। तो सबसे पहले शनि को देखना है, शनि कहाँ पर है। शनि हमने देखा कि शनि पंचम भाव में है। ऊपर से क्या आते हैं, मंगल के साथ में बैठा हुआ है।
तो मंगल और शुक्र, मंगल के साथ में बैठा तो मंगल इंजीनियर दिखाता है, शनि भी इंजीनियर दिखाता है। और राशि किसके बैठे हैं, राशि शुक्र के राशि में बैठे हैं। शुक्र किसके साथ बैठा है, शुक्र केतु के साथ में बैठा है और राहु से संबंध बना रहे हैं। तो शुक्र यहाँ पर, शुक्र अपने आप में कुछ नहीं है, यहाँ पर शुक्र केतु और राहु के अंदर में, तो केतु के राहु के अंदर में प्रोफेशन आएगा ना। हम्म। तो एयरक्राफ्ट राहु केतु अपने साथ लेके जाएगा, हम्म। राहु अपने साथ खींचेगा। तो ये इस तरीके से उनका प्रोफेशन वहाँ बना। ये शुक्र शनि जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी राहु केतु के एक्सेस में है, ठीक है, हम्म। उस चीज़ में के। और बाकी प्रोफेशन देखें तो प्रोफेशन में कोई तनाव है तो प्रोफेशन में अगर देखें तो शनि मंगल बैठने के कारण थोड़ा ये बोल सकते हैं परिवर्तन, ये चीज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्रूर प्रभाव नहीं दिख रहा है। हम्म। ज़्यादा शनि पीटा हुआ नहीं दिख रहा है ना। हम्म। आज पीटा हुआ कहाँ से दिख रहा है, पारिवारिक मतभेदों से, पारिवारिक तनाव से, वैवाहिक जीवन से, या छठे भाव से जो भी अड़चने भी आती हैं उससे पीटा हुआ दिख रहा है कि वहाँ से कुछ परेशानी आ सकती है, वहाँ के द्वारा प्रोफेशन में प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये अपने आप से प्रोफेशन छोड़ देंगे वो नहीं है। किसी किसी दूसरे के कारण इन्हें प्रोफेशन में तनाव देखने को योग दिखता है। अच्छा, और ये जैसे मान लीजिए राहु इनके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, हम्म। तो ये क्या विदेश यात्रा का योग है? अब विदेश देख लेते हैं। तो विदेश कैसे, हमने कब बोला था कि कब विदेश यात्रा होती है, तो हमने बोला राहु का संबंध, राहु चंद्र। राहु गुरु और चंद्र जब कुंड तीनों एक साथ होने चाहिए, जब हाँ। कुंडली में बनाते हैं योग, तो विदेश योग बनता है। चतुर्थ भाव पीड़ित होना चाहिए। तो आप देखोगे राहु यहाँ बैठा है, गुरु संबंध बना रहा है, राहु गुरु से गुरु राहु संबंध बना रहे हैं, और गुरु यहाँ चंद्रमा को भी देख रहा है। हम्म। और दूसरा योग क्या है, दूसरा योग ये भी है कि जब भी शनि गुरु और चंद्रमा का योग बन जाए, ये भी विदेश जाने का योग बनता है। तो ये जातक का है। तो मैंने तो बस 12th हाउस में राहु देखे तो मुझे लगा कि ये जातक का है, ये जातक का योग बनता है। मतलब ये है कि जहाँ पर भी जाएंगे एक अच्छा विदेश योग दिखता है, और लंबे समय रहने के योग भी हैं। हम्म। ठीक है, लंबे समय अभी हैं क्या विदेश में। नहीं नहीं, ये तो यहीं पे ही है। अभी मालूम नहीं मेरे को, हाँ। अभी मतलब जाने की सोच में, मतलब कहीं करते हैं ट्रैवल वेवल ऐसे। अब वो देखो, एयरक्राफ्ट इंजीनियर है तो ट्रैवलिंग तो शायद होता ही होगा हाँ। हवाई हवा में। जी जी। ये तो उनकी वाइफ ने मुझे कुंडली भेजी थी, भैया की, मैं तो जानती भी नहीं। उन्होंने बताया था कि गुस्सा है, उनकी खुद की तबीयत खराब रहती है, ये सब सब। तो मुझे यही लग रहा था कि शायद ना ये जो 6th हाउस में जो केतु और शुक्र बैठे हैं, इसकी जैसे तो पता चला उनको दौरे पड़ते हैं, न्यूरो प्रॉब्लम है इनको। हम्म। शादी के पहले ही 1 महीने पहले ही शुरू हुई थी। और शादी के बाद ही क्यों शुरू हुआ, क्योंकि शुक्र एक्टिव हो गया था। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, ये बड़ा हमारे जीवन में करते थे लोगों को कुंडली दे, तो ऐसे जातकों को हमें जैसे सजेशन में क्या दें? क्योंकि मेरी थोड़ी मित्र ही है ये, जैसे काफी, तो उसको क्या सजेशन दें? भाई रुक जाए, केतु के कारक तत्वों में चले जाए, जैसे नहीं, हमारे यहाँ केतु के कार्यत्व में नहीं। मतलब उसके जैन केतु से संबंधित एक्टिविटी कर लें, जैसे मान लो केतु जप कर लें। हाँ केतु जप करना है, केतु को जो पावर है वो कम करने, जो उपाय में बताया था ना, केतु को या दान दे दें, दे या सकते केतु हैं। का दान दो, या केतु का जप करो, या केतु का पाठ कर लो। ठीक है। और यहाँ पर सबसे पावरफुल आप शुक्र, खुद बीमार हो तो शुक्र के कारकत्व बड़ा नहीं। शुक्र के कारकत्व क्या है कि आप शुक्र की जप कर सकते हो, या शुक्र से संबंधित चीज़ें जो देवी देवता उनकी पूजा कर सकते हो। और केतु से संबंधित जो भी चीज़ें उसे आप दान दे सकते हो, कि केतु आपसे जाए और शुक्र की एनर्जी आपके पास आए। वेरी नाइस, अच्छे बता रहे हैं आप। ठीक है। आज आप तो 1 साल, 1 घंटे से ज्यादा समय ले लिया आप तो। जी। तो ठीक है, अब अभी यहीं पर हम विराम करते हैं, क्योंकि अभी मेरे भी संध्या का समय भी हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है मुझे, तो ठीक है। कल इसी वक्त। हाँ। ठीक है, चलिए। ठीक। जय गुरु। जय गुरुदेव।